हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके ई1 में। मैं स्मित भारद्वाज। आज जो हम टॉपिक अगला लेते हैं, जो यूपीपी के सिलेबस के अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका वर्ग और वर्गमूल। क्या है वर्ग और वर्गमूल? इसके बारे में हमें थोड़ी सी चर्चा करनी है और इस पे विस्तार से देखेंगे हम लोग कैसे हमारा प्रश्न बनेगा, किस तरह का प्रश्न बनेगा, किस तरह के आते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से आपका डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट बी स्टार्ट नाउ। तो हमारा पता है आपको कि किसी भी संख्या का अगर वर्ग हमें निकालना होता है, क्या निकालना होता है? वर्ग। तो उसका पावर हम लोग 2 करते हैं। कहने का मतलब कि अगर 4 है, इसका हमें वर्ग पूछेगा तो 4 का वर्ग का मतलब कितना होता है? तो सर उसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा कीजिए, ये आपका वर्ग होता है। इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। बहुत ही आराम से समझेंगे कि वर्ग का मतलब होता है कि किसी का पावर 2 और 2 का मतलब कि जो ब्रैकेट में बंद संख्या है उसी का कितना बार आप गुणा करोगे? सर 2 बार गुणा करोगे। कितना बार गुणा करोगे? 2 बार। तो ये आपका वर्ग होता है। क्या होता है? आपका वर्ग होता है। थोड़ी सी यहीं पे बात करते हैं कि अगर वर्ग की जगह पे हमारा क्या दे दे? वर्गमूल दे दे। वर्ग की जगह पे क्या दे दे? वर्गमूल दे दे। तो वर्गमूल के लिए क्या होता है? तो वर्गमूल के लिए अगर मान के चलिए कि n है और इस n का वर्गमूल लेना है तो आप या तो रूट लगाएंगे, ठीक है, या तो आप रूट लगाएंगे, या फिर इसी को आप n को इसका बट्टे में ऊपर क्या करेंगे? 2, यानी कि 1/2 करेंगे तो भी इसका मतलब होता है n का वर्गमूल। वर्गमूल के लिए 2 तरीके, या तो आपको ऐसे देगा, पूछेगा कि वर्गमूल बताइए क्या होगा, या तो आपको ऐसे देगा और इसका पूछेगा कि वर्गमूल क्या होगा। तो इस तरह से हम लोग बताते हैं। जैसे कि 16 था तो 16 का अगर पूछे कि 16 का वर्गमूल बताओ क्या होगा, 16 का अगर पूछे कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर इसको रूट में या तो 16 लिखिए, या तो आप 16 का पावर में 1/2 कीजिए। दोनों का मकसद एक ही होता है। कहीं कहीं ये भी दे दिया होता है कि आपका यहाँ पे रूट करेगा और 16, हालांकि यहाँ पे 2 देता है, ठीक है। तो इसी का मतलब हुआ 1/2। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए तो स्क्वायर हम बता दिए कि स्क्वायर ये होता है, वर्गमूल निकालना होता है। तो आपको क्या करना होगा कि इसका जो है पावर या तो 1/2 या फिर रूट में ऐसे करके, या फिर सिर्फ रूट देगा। तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। क्या होता है? वर्गमूल होता है। अब आपको वर्गमूल निकालने के लिए पता है कि सर 16 है तो एक तो एलसीएम के द्वारा कीजिए इसको हल, कि 16 को ऐसे आप तोड़कर निकालेंगे। 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के ऐसे। अब वर्गमूल में 2 2 का पेयर लगता है, 2 2 का पेयर लगाते सर इधर से आ गया 2 और यहाँ से आ गया आपका 2। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया सर? 4 हो गया। तो इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो 2 2 का पेयर लगता है वर्गमूल में, ठीक है। लेकिन बात करते हैं कि आपको अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 30 तक तो आना चाहिए आपको स्क्वायर, ठीक है। अब सर 30 तक स्क्वायर आप कह रहे हैं, इतना ज़्यादा कह दे रहे हैं, कैसे हो पाएगा? मगर हो जाएगा। आप 1-2 बार या बार बार प्रैक्टिस करेंगे और अध्ययन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे हम कहें कि 1 का स्क्वायर कितना होगा तो आप कहेंगे सर 1 होगा। उसी तरह से 2 का वर्ग कितना होगा तो 4, 3 का वर्ग कितना होगा तो सर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है, 7 का आपका 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये तो लगभग इतना तक 10 तक तो सबको पता होता है। फिर 11 की बात करते हैं, ये भी पता होता है आपको 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 13 को 169, 14 का 196, 15 का 225, ठीक है। 15 का कितना हो जाएगा? 225। इस तरह से 15 तक ये हो गए और 15 तक आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि ठीक है, इतना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्ग निकालने के लिए भी बताएंगे कि कैसे आप निकाल सकते हैं जल्दी से उसको, ठीक है। उसी तरह से बात करें सर 16 का स्क्वायर कितना होगा तो 256 होता है। 17 का कितना होता है? 289 होता है। 18 का कितना होता है? 324 होता है। 19 का कितना होता है सर? तो 19 का होता है 361। 20 का कितना होता है? 400 होता है। 21 का कितना होता है सर? 441 होता है।
तो इस तरह से आप निकालते जाएंगे। 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो कम से कम इतना तो आना चाहिए 25 तक आपको, ठीक है। 25 का होता है 625, ठीक है। उसके बाद 27 का होता है आपका 729, 28 का होता है आपका, शायद दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। 28 का होगा आपका 784, ठीक है। 28 का क्या होगा 784। फिर बात करते हैं सर 29 का कितना होगा, ठीक है। किसका 29 का, तो 29 का जो हो जाएगा वो होगा आपका 841, और 30 का आपको पता ही है। तितली का कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा। तितली का कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि सर 9 हो जाएगा या 000900। तो इतना तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। हालांकि बचे अब कहाँ से कहाँ तक लेकर, तो सर बचे आपके लगभग 40 से 50, समझ रहे हैं ना। तो 40 से 50 को भी याद करने के लिए हमारे पास ट्रिक है, और वो आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तो अगले इसी वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आप जरा ध्यान रखिएगा, इतना चीजें तो आपको आना चाहिए कम से कम 1 से लेकर 30 तक। तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही तेज हो जाएगा, बहुत फास्ट होगा, बहुत तेज हल करेंगे आप, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं सर इस पे प्रश्न के बारे में कि सर हमारा प्रश्न बनता कैसे है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक ट्रिक्स होता है, एक ट्रिक क्या होता है, तो सर एक ट्रिक है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंक अगर 5 है, अंतिम अंक क्या है आपका 5 है, तो उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है। जैसे कि 35 हो गया, 35 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करना है कि जब देखिए इसका लास्ट में 5 है ना, तो इधर वाले अंक को देखना है आपको, दहाई वाला, दहाई के अंक वाले के आगे वाला अंक लेना है। तो क्या होगा 4, तो 3 में 4 का गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा 12, और उसके बाद से 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना 25। ये आपका हो गया, समझ रहे हैं ना। वैसे ही अगर मान के चलिए कि हमें लेना है 95 का स्क्वायर, तो 9 के आगे क्या आएगा, तो 10, तो 9 10 में कितना हो जाएगा 90, और 5 5 25। तो इस तरह से जो है स्क्वायर वाले हम लगभग 100 तक, 105 4 तक कर सकते हैं ऐसे, अब बहुत आसानी से हमारा आ जाएगा। तो इसको हमें याद रखने की इतना जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसकी बात करते हैं। अब जरा इसमें देखिए हमने ये लिखा क्यों लिखा है ये सब हमने 1 से 30 तक। तो आप देखेंगे कि 1 आ रहा है लास्ट में वर्ग में, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। फिर देखेंगे कि फिर रिपीट होगा, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वर्ग में जब देखेंगे तो आपको कहीं भी इस वर्ग में या पूर्ण वर्ग में, ठीक है, को पूछता है कभी कभी कि बताइए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जैसे कि हमने कहा कि इसमें आप देखेंगे कि किसी के भी स्क्वायर में लास्ट में 2 नहीं आएगा, किसी के भी स्क्वायर में लास्ट में 2 नहीं आएगा। उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि 3 जो है, 3 भी किसी भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आएगा। देखेंगे कि किसी के भी स्क्वायर में आपको 2 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, उसके बाद से 7 भी नहीं मिलेगा, उसके बाद से आपका 8 भी नहीं मिलेगा, और उसके बाद से आपका जो है, जो शून्य की बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, शून्य की बात करते हैं तो कोई विषम शून्य भी नहीं मिलेगा। विषम का मतलब कि सर 1 शून्य नहीं मिलेगा आपको लास्ट में, न 3 मिलेगा, न 5 मिलेगा। तो पूर्ण वर्ग के लिए होता है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। जिस संख्या के अंतिम अंक अगर ये आ जाते हैं तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। लेकिन बात करते हैं इस 0 के, तो 0 जो होता है अगर आपका सम आ जाए, सम का मतलब सर, सम का मतलब होता है कि 0 या तो 2 आएगा, या तो आपका 4 आएगा, या तो आपका कितना आएगा सर 6 आएगा, तभी जो होता है आपका बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो नोट डाल के आप लिख लेंगे किसी भी संख्या के अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 तथा 0 अगर विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में आता है, और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है वो है, तो वो है आपका कि 1 से लेकर 1000 तक, कितने तक, 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 1000 तक कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो याद रखिएगा टोटल आपकी होती हैं 31। क्या पता हमारे प्रश्न में ऐसे भी बन सके कि 1 से लेकर 1000 तक पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा कितनी होती है आपकी 31 होती है।
तो ये रहे इतने बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा जान गए हम लोग। अब इसके आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे जो है इस पर आपके सवाल बन सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आपके सवाल बन सकते हैं। जैसे कि अगर पहला प्रश्न हम ले, ठीक है, ये भी एग्जाम का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है, प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। तो देखिए, जैसे ऑप्शन में हमारा दे दे ए नंबर 32,761, बी नंबर दे दे हमसे 81,225, सी नंबर दे दे हमारा 42,437 और डी नंबर है हमारा 20,16,4। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? तो देखिए, हमने पहले ही बताया कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 और 0 होगा, तो किसी भी संख्या के प्राकृत संख्या का उसका वर्ग के लास्ट में नहीं आएगा। तो आप देखेंगे एक तो आता है, 5 भी आता है, 4 भी आता है, लेकिन 7 नहीं आता है। इसका मतलब कि 7 मिल गया हमारा। और यहाँ पर भी लिखे हैं कि जिस संख्या का अंतिम अगर 7 होगा तो वो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा। आप बहुत ही तेज और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, नहीं तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये कैसे आएगा। तो कुछ ऐसे प्रश्न हमारे बनते हैं और एग्जाम में हमसे पूछते हैं कि बताइए पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अब थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग निकालने के लिए। तो निकालने के लिए जैसे हम कहते हैं कि अगर मान के चलिए कि 42 का अगर हमें निकालना है, तो इसका थोड़ा शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप 4 2 ऊपर नीचे लिखिए, 2 बार गुणा थोड़ा बताते हैं कैलकुलेशन साइज जल्दी करने के लिए। तो पहले इसका गुणा कीजिए, तो 2 दूना कितना होगा? तो कहेंगे सर 4 होगा। ठीक, उसके बाद से आप तिरछा गुणा करना है, इसका इधर और इसका इधर। तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 16। हासिल तो बचा नहीं है, तो 16 का लिखेंगे 6, बचा फिर कितना? 1। और फिर सीधा गुणा कीजिए, एक बार सीधा, फिर एक बार क्रॉस करके जोड़ना है, जो हासिल बचेगा लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद से सीधा गुणा करना है, तो 4 चौके 16 और एक हौसला बचा था कितना? 17। तो ये हो जाएगा 17 64 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा 57 का पूछता है, 57 का स्क्वायर, तो 57 के स्क्वायर में क्या करेंगे कि 57 ऊपर और नीचे भी 57 करेंगे। पहले सीधा गुणा करेंगे, 7 7 49 का बचा कितना? 9, बचा 4, 49 का 9 बचा 4 आपका। फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना है, तो 7 5 35 और 7 5 35 यानी 70 हो जाएगा। दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, 70 8 4 74 का कितना होगा? 4, बचा कितना सर? 2 बचा, 7 बचा, सॉरी कितना बचा? 7 बचा। फिर 5 बचे 25 और 7 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 25 और 5 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32, यानी कि 32 49 हमारा होगा किसका स्क्वायर? 57 का स्क्वायर। तो 57 का स्क्वायर कितना होगा? 32 49। तो ऐसे आप गुणा करके भी बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं मेरे भाई? बता सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीजें आपको समझ में आई? क्या समझ में आई इतना चीजें आपको? मुझे आशा है कि आपको इतना चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अब और बात करते हैं, और क्या कि जैसे हमारा अगर प्रश्न बन जाए कुछ इस तरह से, कैसे सर? तो अगर आपका प्रश्न ये बन जाए कि 1 1 1 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है कैसे करते हैं हम लोग कि किसी का भी लास्ट में अगर 1 1 1 रहता है तो इसका क्या करते हैं कि 4 बार है ना, तो 4 तक गिनती लिखेंगे, 1 2 3 4। 4 बार 1 था, 4 बार लिखे, फिर क्या करना है? 4 से घटते जाना है, तो 1 2। ठीक है, 4 के बाद से क्या आता है? सॉरी, इसको आप 1 2 3 4 लिखेंगे। 4 के बाद से क्या आएगा? तो 4 से घटते जाना है, 3 2 और 1। ठीक है, 1 तक आना है, बस यही आपका इसका वर्ग हो जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, 1 2 3 4 और 5 इसका स्क्वायर निकलना है। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे, फिर 5 के बाद से घटते हुए चलेंगे 5 के बाद। ठीक है, तो 5 से आएगा 4 3 2 1, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो 1 से स्क्वायर का लग ऐसे हम लोग कर लेंगे। उसके बाद से थोड़ा बात करते हैं 3 का स्क्वायर। तो देखिए, इसको भी बहुत शॉर्टकट में करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 0 9 होता है सर। अगर मान के चलिए कि 3 3 आ गया स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? तो क्या करना है आपको
कि 3 का स्क्वायर लिखना है, कहोगे कि सर 9 होगा। कितना होगा? 9 होगा। कितना 3 आया है? 2 3 आया है ना, तो 1 घटाकर आपको 8 लिखना होगा, एक बार लिखना होगा। 2 बार 3 आया है, तो इसमें से 1 कम करके एक बार लिखेंगे 8, और फिर आप लिखेंगे क्या? 0, और फिर 1 लिख देंगे इससे, ठीक है। यानी कि इस 0 से एक बड़ा 1 और इस 9 से छोटा 1। जैसे कि 33 का ये इसका स्क्वायर अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, कितना बार 3 आया है? 3 बार आया ना, तो 3 बार आया है, इसका मतलब कि आपको 1 9 लिखना है। 3 का स्क्वायर 0 9। अब 3 9 आया है तो आप 2 8 लिखोगे। कितना 8 लिखोगे? 2, और 0 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद से फिर 0 से बड़ा एक बार लिखोगे। क बार? तो 3 बार 3 आया है तो 2 बार लिखोगे 1। अब बस यही आपका वर्ग हो गया ये, ठीक है। अब कहेंगे कि सर ये 4 ले लीजिए, इसका स्क्वायर बताइए क्या होगा? तो कुछ नहीं, वैसे ही 3 का स्क्वायर 9, कितना बार आया है? 4 बार 3 आया ना, तो आपको 3 बार 8 लिखना है। कितना बार लिखना है? 3 बार 8 लिखना है। तो 1 2 3, फिर आप लगाएंगे क्या इसमें? 0। फिर जब 3 बार 8 लिखे हैं तो आपको 3 बार यहाँ पे क्या लिख देना है? 1। बस यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शॉर्ट ट्रिक में आपका इसका फाइंड भी आसानी से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे कुछ वर्ग निकालने की विधियां। अब इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बात करें। अब उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे क्या? तो अब हम लोग निकालेंगे वो आपका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। हमने वर्ग के बारे में निकालने के बारे में बात कर लिया है। अब थोड़ा सा स्क्वायर रूट भी निकाल लिया जाए, ठीक है। वर्गमूल, अब वर्गमूल का मतलब आप जानते हैं कि रूट में लिखें या उसके पावर में क्या लिखें? 1/2। तो इसका मतलब दोनों का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक। जैसे हम बात करते हैं कि सर वर्गमूल निकालने के लिए आता है हमारा कुछ इस तरह से कि हमारा लिख देते हैं 43 और 56। तो इसका वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एक तो तरीका होता है कि आप भाग विधि द्वारा ऐसे करके वर्गमूल निकालिए, ठीक है। और नहीं तो एक तरीका होता है कि आप शॉर्टकट अगर निकालना चाहते हैं तो शॉर्टकट चलते हैं हम लोग इसको। तो क्या करना है, आपको 2 अंक लास्ट का लेना है, और ये 2 अंक को पता करना है कि ये जो 6 लास्ट में आ रहा है किसके किसके में आता है। तो आपको 1 से लेकर 30 तक हमने जो है लिखवाया था। 1 से लेकर कहाँ तक? 30 तक जो है हमने लिखवाया था। तो उसमें आपको ध्यान देना होगा कि 1 से लेकर 30 तक तो हमने लिखवाया था। तो 6 किसके किसके लास्ट में आता है? तो आप कहेंगे कि सर 1 4 के लास्ट में आता है, और 1 30 जो है 6 जो है 1 6 के लास्ट में आता है। इन्हीं दोनों के लास्ट में आता है। ये तो कंफर्म है कि या तो 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आएगा, या तो 6 के स्क्वायर में लास्ट 6 आएगा, ठीक। अब उसके बाद से 43 यहाँ पे देखिए, इस 43 को देखते हैं कि किसके स्क्वायर के करीब में है। तो आप कहेंगे कि सर जो है ये आपका 5 या 6 के स्क्वायर या 7 के स्क्वायर के बीच में है, यानी कि ये 6 के लगभग करीब है। ये 6 के स्क्वायर के लगभग करीब है, या तो 7 से तो अधिक हो जाएगा ना, 7 का करेंगे तो अधिक हो जाएगा। तो 6 के स्क्वायर के करीब है, इसका मतलब है कि ये 6 के आसपास ही होगा। ये तो कंफर्म है कि 43 जो होगा वो 6 के करीब होगा, ज्यादा करीब इसी के है। 7 7 49 ये तो अधिक हो जा रहा है ना, हाँ, तो ज्यादा करीब इसके है, तो इसका मतलब है कि 6 तो होगा ही होगा हमारा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या हम 4 ले या 6 ले, तो आपको क्या करना है कि 6 के आगे वाले नंबर में 7 से गुणा करना होगा। तो 6 के आगे वाले नंबर में 7 से गुणा करेंगे तो 42। क्या ये 42 से अधिक है कि कम है? अब देखिए 6 तो कंफर्म हो गई, 6 होगा हमारा, हमेशा इससे कम वाले स्क्वायर के पास वाला लेना है हमको। उसके बाद 6 के आगे वाले नंबर से गुणा करेंगे तो देखेंगे कि ये 42 से ही 43 कम है कि अधिक है। तो आप कहेंगे कि सर ये अधिक है। क्या है ये? 42 से क्या है? ये अधिक है, समझ रहे हो ना। यानी कि इस 43 से ये 42 क्या है आपका? कम है। ऐसे भी कह सकते हैं ना कि 43 से जो कम है 42 वाला, तो आपका कम वाला आंसर होगा। इसका मतलब कि आपका आंसर कितना होगा सर? 64 होगा। कितना होगा आपका आंसर? 64 होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब 6 में 7 का गुणा किए तो इससे ये कम आ रहा है, और जब इससे ये कम आएगा तो आपका कम वाला ही आंसर होगा। अगर अधिक आता है तो आपका अधिक वाला आंसर होगा। जैसे बात करते हैं कि रूट में अगर आ जाए 24 और 0 1 आ जाए, तो आप कहेंगे सर ये 1 के स्क्वायर में 1 आता है और एक 9 के स्क्वायर में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल। आज 24 को बात करें तो 24 जो होता है सर ये 5 के करीब, यानी कि लगभग 5 से तो अधिक हो जाएगा, यानी कि 4 के करीब है ये। 4 चौके 16, 5 पीछे करेंगे तो अधिक हो जाएगा ना, तो अधिक वाला नहीं लेना है। 4 चौके 16, ठीक है। 4 तो होगा, कंफर्म है कि 4 होगा। अब इस 4 में अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे 5 से, तो कितना होगा सर? 20 होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा
कि 20 आ गया यहाँ पे, तो 24 से 20 क्या है, कम है ना आपका, 24 से 20 क्या है, कम है, तो कम वाला ही आंसर होगा, कौन सा, 1। बस हो गया आपका आंसर, 41 आएगा। कितना होगा, 41। 41 का स्क्वायर 24 जो 1 होता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर वैसे ही मान के चलिए, अगर हम कहें, ठीक है, अगर हम कहें आपसे कि 75 और 69 का वर्गमूल, 75 69 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, तो आप क्या करेंगे कि सर 75 और 69 को आप लिखेंगे ऐसे, और इसका वर्गमूल निकालना है तो लास्ट वाला देखिए, तो 9 किसके आता है, तो एक 3 के आता है और एक 7 के आता है, इन दोनों में से कोई होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको देखना है 7 को हमें। ठीक है, यहाँ से 75 किसके करीब में आता है, तो सर 8 और 9 के बीच में आता है, तो 8 और 9 के बीच में आता है, तो इसका मतलब है कि या तो हमारा 8 होगा या तो 9 होगा, लेकिन 8 के करीब है, 9 से करेंगे तो 81 अधिक हो जाएगा ना, तो इसलिए 8 होगा, कंफर्म 8 होगा, यानी कि 8 तो होगा ही होगा। अब 8 के अगले वाले संख्या में गुणा कीजिए, 8 9 72, फिर देखिए ये कम में है, क्या है आपका, कम है, तो कम वाला आंसर होगा, यानी कि आंसर कितना होगा हमारा, 83 होगा। कितना आंसर होगा मेरे भाई, 83 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। हमें इससे कंपेयर करना है कि ये छोटा है कि बड़ा है। अगर इस 75 से ये वाला छोटा है तो छोटा वाला होगा, 75 से अगर ये बड़ा आता है तो आपका कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा। ठीक है, कौन सा होगा आपका, बड़ा वाला होगा। तो ऐसे करके जो है हम लोग बहुत आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से वर्गमूल इसका निकालिएगा। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखिएगा कैसे वर्गमूल इसका निकलता है। अब आगे बात करें कि सर क्या जोड़ा जाए और क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमारा एक प्रश्न बनता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न क्या बनता है, तो वो प्रश्न है आपका कि जैसे छोटा सा एकदम लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है हमारा कि 8 में क्या घटाया जाए, 8 में क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो घटाने और जोड़ने की बात आती है, तो जरा आप इस पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 8 में क्या घटाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको 8 से ऐसे भाग करके निकलने आता है। तो सर इसमें जो पढ़ा जाता है, 2 का पहाड़ा 2 ही बार, 3 का पहाड़ा 3 ही बार, 4 का पहाड़ा 4 ही बार, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या 3 बार जाएगा, तो कहीं सर नहीं 2 बार जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। तो ये हो गया 2 दूना के 4। ठीक है, या घटाएंगे इसको तो बचेगा कितना, 4। ऐसे समझिए, यहाँ पे 8, इस तरह से 2 दूना कितना हो गया सर, 4 हो गया। फिर क्या करते हैं, जितना पर गया है उतना जोड़ते हैं और नीचे लिखेंगे, तो ये 4 हो जाएगा। और इसको घटाएंगे, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब देखिए शेष क्या बचा है, 4 बचा है। क्या बचा है, शेष 4। तो जो शेष बचता है उसी को घटाया जाएगा। कहने का मतलब कि 8 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें से क्या घटाना होगा, तो हमारा आंसर होगा कि सर 4 घटाना होगा, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। देखिए 8 में से 4 घटाकर क्या पूर्ण वर्ग आएगा, तो कहेंगे कि सर बिल्कुल आएगा। ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है। तो हमारा आंसर ये 4 नहीं होगा, 4 तो हालांकि ये यहाँ पे आ गया है, लेकिन हमारा आंसर ये वाला होगा जो शेष बचता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि सर 345 है, बताइए 345 में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाया जाए कि क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो वैसे ही करना है, क्या 345 आप लिखेंगे और इसका वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, तो 2 का पेड़ लगता है लास्ट से। ठीक है, तो 1 बच गया। अब बताइए 2 का पहाड़ा 2 बार चला जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, तो कहेंगे सर 1 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पे 1 गया। और जितना बार जाता है उतना जोड़ते हैं, इसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बार गया तो 1 लिख दिए, 1 का पहाड़ा 1 बार 1 हो गया। 3 में से 1 जगह कितना बचेगा, 2, और फिर 2 उतरते हैं तो 45 उतर जाएगा। अब इसको देखना है ये कितना बार जाएगा, तो आप जैसे इसको देखेंगे तो लगभग क्या बोलते हैं 24 लेकर आना है, तो लगभग हमारा जो है 9 बार चला जाएगा आपका। क्या 9 बार चला जाएगा, तो 81 का 1 9 दूना का 18,
और 8 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लगभग 7 बार जाएगा। ठीक है, कितना बार जाएगा, 7 बार। 7 7 49 का 9 बचा 4, 7 दूना का 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। देख लीजिएगा कि 8 बार जा सकता है। 8 64 का 4 बचेगा 6, 8 दूना का 16, 6 कितना हो जाएगा 22। हाँ, 8 बार चला जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 8 बार लेकर जाइए। 9 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 8 बार चला जाएगा। कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर भी 22 और यहाँ पर भी 22, यानी कि नीचे लिख देते हैं 22 और 8 64 का 4। फिर 8 हो गया, तो फिर 8 आप इसमें जोड़ोगे तो 8 और 16 का 6 और 2 कितना हो जाएगा 3, और इसको इसमें से घटाओगे तो 5 में से 4 जगह कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 1 बचेगा, और 4 में से 2 जगह कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसका मतलब है कि 21 क्या करना होगा, उसमें से घटाना होगा। तो 345 में से अगर हम 21 घटाते हैं तो हमारा आ जाता है मान 4, 2 और ये 3। आपको पता है कि 324 किसका स्क्वायर होता है, तो सर 18 का स्क्वायर होता है। क्या आ गया कि नहीं आ गया। तो जब भी आपको घटाने की बात होती है, जब भी आपको क्या करने की बात हुई, घटाने की बात हुई, तो आप याद रखिएगा कि उसमें जो शेष बचता है ना, वही आपका आंसर होता है। तो यहाँ पर शेष आपका 21 बचा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा 21 होगा। इसी को क्या करना होगा, उसमें से घटाना होगा। इसी को क्या करना होगा, घटाना होगा, तभी हमारी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब और एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सर जैसे कि हम लेते हैं 13, 35 ऐसे करके। अब इसको हल कीजिए तो 2 का सर पेयर लगाएंगे। फिर 13 है तो कितना बार जाएगा सर, 3 बार जाएगा। 4 बार तो 16 हो जाएगा ना, फिर 3 जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो गया तितली का 9 0 9 बार। तो 13 में से 9 जाएगा 4 और ये खत्म हो जाएगा। फिर 3 3 जोड़ेंगे 6। अब ध्यान रखिएगा इसको इधर लिखना है, क्योंकि फिर जो भाग जाएगा ना उसके इधर आएगा, ना कि आपके इधर आएगा। फिर क्या उतरेगा सर, 35 उतरेगा। अब देखिए कितना बार जा सकता है, तो 6 7 42, 7 बार तो नहीं, 6 5 30। ठीक है, 6 5 30 और 6 36, यानी कि लगभग 6 बार जाएगा। ठीक है, लगभग 6 बार जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 6, तो 6 को 36 का क्या बचा, 6 बचा 3, 6 को 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। अब इसको हटाइए तो 15 में से 6 जाएगा 9 और 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 3, और ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि शेष कितना बचा आपका 39। तो कहे कि इसमें क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमारा आंसर होगा 39, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 39 होगा। अगर 39 घटा देते हैं इसमें से तो हमारा पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इतना चीजें आपको समझ में आ रही होगी, मुझे उम्मीद है पूरा कि आपको समझ में आ रही होगी। तो इतना जो है बस आज ही तक, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।